अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। श्रावण की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न शिव मंदिर सहित कई मंदिरों में ताले लटके रहे। हालांकि इस दौरान गली मोहल्ले में मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते देखे गए। सावन महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। खासकर सोमवार के दिन भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ मंदिर में होती है, लेकिन कोरोना की वजह से कई मंदिर बंद है, जिस कारण भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं। लेकिन गली मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर में थोड़े बहुत भक्त पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। गिरिडीह सदर अस्पताल में सोमवार को नए सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर पदभार ग्रहण करते हुए सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने बताया कि अस्पताल की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही कोविड-19 को देखते हुए वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसकी अस्पताल द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता में हमारी ये है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये हमारे स्मूथ ढंग से चले, और ये कोविड की थर्ड वेव की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए अगर वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाता है तो हम लोग थर्ड वेव को रोक सकते हैं। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा दें, ताकि थर्ड वेव को रोकने में हमें मदद मिल सके। अगर कहीं थर्ड वेव की संभावना बनती भी है तो हम लोग उसके लिए अपने को इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि हम उसको आसानी से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा PSA प्लांट लग रहा है, डिपो बनना है, बुको बनना है। तो इन चीज़ों को रफ्तार में जल्दी से वो बन जाए और ताकि हमारी व्यवस्था सुचारू हो सके। झारखंड सरकार के आदेशानुसार सोमवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बच्चों का आगमन हुआ। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा 9 से द्वादश के भैया बहनों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया। विद्यालय आने वाले बच्चे का प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी। जो बच्चे मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क दिया जा रहा था। सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया है। बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से शिक्षा विद्यालय की ओर से दी जा रही है। बच्चे भी स्कूल आकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आदेशानुसार आज कक्षा 9 से द्वादश तक के भैया बहनों के लिए विद्यालय खोला गया है।
कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में प्रवेश किया गया। प्रवेश द्वार पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आए थे उन्हें भी मास्क दिया गया तथा सामाजिक दूरी का पालन किया गया है। बच्चे स्कूल आकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्हें शिक्षा का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था बहुत अच्छे से किया है, जैसे कोरोना से बचाव का सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग सब किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ पा रहे हैं। आ गया था सब चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। विद्यालय आके हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे सभी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। हमें बच्चे को एकदम सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया गया है और पूर्ण रूप से मास्क लगाने का भी अनुमति दिया गया है। बच्चे सैनिटाइज पूरे होके आए हैं। क्लासरूम के भी साफ़ सफाई बहुत बढ़िया से थी, कोई सैनिटाइज करके पूरा क्लास रखा गया था हमारा, और टीचर लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सभी भैया एकदम अच्छे से पढ़ाई हो रहा था। भंडारी स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन मध्य विद्यालय में सोमवार को प्रधानाध्यापिका कौसर जहां खातून, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम चामो एवं आजाद खान की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अभिभावक के द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से विद्यालय समिति के अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम, उपाध्यक्ष सोनी शहनाज और सदस्य सना प्रवीण, शबीना बानो, शमीम अंसारी, रुबिया खातून, नीलू परवीन, निखत परवीन, अमरुद्दीन, तबस्सुम खातून, शबीना खातून, मोहम्मद शमीम, शबाना बानो को चुना गया। सचिव के द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालय समिति के सदस्य अपने अपने कार्य का दायित्व का पालन नियम के अनुसार करेंगे और नव निर्वाचित सदस्यों को मुबारकबाद दी गई। इस दौरान आजाद खान ने कहा कि विद्यालय के सफल संचालन के लिए एसएमसी का कार्य अति महत्वपूर्ण है। साथ ही हर सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य भी है कि समय समय पर भौतिक परिवेश व कक्षा संचालन आदि कार्यों की भी समीक्षा करते रहे। इधर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से और सर्वसम्मति से एसएमसी का चुनाव संपन्न हो गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मिडिल स्कूल में एसएमसी का चुनाव आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद खान और महबूब आलम चारों की उपस्थिति में की मौजूदगी में एसएमसी का चुनाव हुआ, जिसमें मुमताज आलम को अध्यक्ष और सोनी शहनाज को उपाध्यक्ष और शबाना खातून को समिति के रूप में चुना। में जाकिर हुसैन स्कूल का चुनाव संपन्न हुआ, जिसका अध्यक्ष मुमताज आलम, उपाध्यक्ष सोनी परवीन और संयोजिका शबाना बानो को बनाया गया और मेंबर नोट बनाया गया। आज से उम्मीद है कि स्कूल बहुत बढ़िया से चलेगा, अच्छा से चुनाव हुआ, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन में और व्यवस्था का चुनाव हुआ, जो बहुत अच्छे ढंग से हुए। इसका मैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 19 का प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ संबोधित किया और बहुत अच्छे से इनका चुनाव बढ़िया से हुआ और सब चुनाव जो शांतिपूर्ण हुआ। कि हमको उम्मीद है, आशा है कि लोग जितने भी लोग बने हैं अच्छे से स्कूल और बढ़िया से चलावे हैं, ये उम्मीद है हमको। डॉक्टर जाकिर हुसैन मिडिल स्कूल में सर्वसम्मति के साथ एसएमसी का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष मुमताज आलम, उपाध्यक्ष सोनी शहनाज और संयोजिका शबाना बानो को चुना गया। पिछले 31 वर्षों से इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा अगस्त महीने के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह का अवलोकन करता रहा है। इसी के तहत सोमवार को इनर व्हील क्लब गिरिडीह के द्वारा शहर की सुप्रसिद्ध प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में वहां उपस्थित गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर मधुभूषण ने स्तनपान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। स्तनपान का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि
शिशु को 6 महीने की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। प्रसव के पहले 2 दिन जो गाढ़ा दूध आता है वह अमृत समान है। शिशु की माँ के दूध का लाभ डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर देने की कोशिश करें। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी पीना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अपनी खुराक में 550 कैलोरीज अतिरिक्त ले। कहा कि जिन बच्चों को स्तनपान का लाभ मिलता है उन्हें दस्त होने की संभावना 7 गुना एवं निमोनिया की संभावना 5 गुना तक कम हो जाती है। वहीं जो महिलाएं स्तनपान कराती है उन्हें स्तन कैंसर की संभावना 25% तक कम हो जाती है। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। मौके पर क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट IMO रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट सह कोषाध्यक्ष मौसमी सरकार व उपाध्यक्ष रेखा तरवे सहित कई लोग मौजूद थे। स्तनपान के बारे में ठीक से बता पा रही हूँ और उनको सही मार्गदर्शन दे पा रही हूँ। ऐसे चिकित्सक मेरा बहुत बड़ा योगदान है कि मैं समाज को इसके प्रति जागृत करूँ। जहाँ तक बात है महिलाओं का, अभी सब में उतना जागृति नहीं है कि लोग स्तनपान को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन स्तनपान कराना माताओं के लिए बच्चों के प्रति उसका स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए। तो बच्चों को माताओं जो स्तनपान कराने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है और वो उसका विकास, समुचित विकास, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। इसलिए हम लोग जितने भी डिलीवरी कराती हैं सभी को प्रेरित करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपने बच्चों को स्तनपान कराएं ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और समाज में पूरा अपना योगदान दे सके और भविष्य का अच्छा उज्जवल बने। इस हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ ये वीक हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त हम लोग स्तनपान दिवस मनाते हैं। विश्व में मनाया जाता है स्तनपान दिवस। इसमें हम लोग 30 सीनियर क्लब और गिरिडीह इसमें 21 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये मोटो रहता है कि हम लोग हर हॉस्पिटल में जाएं जहाँ गैनोकोलॉजिस्ट हो और उनके थ्रू हम जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका ज्ञान कराएं, क्योंकि जो माँ होती हैं जब वो शिशु भिन्नता है तब उनको माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी 24 घंटे के अंदर जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि माँ को बच्चे को 24 घंटे के अंदर बच्चा पहला तो पिला देना चाहिए, क्योंकि ये माँ जो दूध पिलाती है उसमें पूरे पौष्टिक तत्व उसमें होते हैं। बच्चों को उससे पानी भी मिलता है, जितनी बॉडी में चीज़ की ज़रूरत है, जितने पोषण तत्व की ज़रूरत है वो सब उसी से मिलता है। बिरनी प्रखंड के तुलसीटाड़ पंचायत अंतर्गत तुलाड़ी में 22 लाख की लागत से बना उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब तक अधूरा पड़ा है। NREP के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भवन का कार्य पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों के रखरखाव के लिए इस भवन की नींव रखी गई थी। बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने वर्ष 2012 में इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। जमीन की कमी रहने व क्षेत्र का सर्वांगीण विकास को देखकर तुलाड़ी के ग्रामीणों ने अपनी अपनी जमीन राज्यपाल के नाम से दान दी थी, जिससे लोगों को यह आस जगी थी कि उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन के निर्माण होने से कुछ लोगों को और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन ग्रामीणों की आस अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके लिए ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल गिरिडीह जिला आसू नेता संजीव तरवे, भरकट्टा महरी युवा मंच समाज सेवी जितेंद्र सेठ उर्फ छोटी और संजीव कुमार ने आवेदन जिला उपायुक्त को दिया है। मौके पर उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेने का भरोसा दिलाया।
का प्रशिक्षण भवन का है जो ग्राम तुलाडी का है, जो 22 लाख का भवन 12-13 में बन रहा था। तो हम लोग एप्लीकेशन बहुत जगह दे चुके हैं। आज हम गिरिडीह जिला डीसी ऑफिस के देने के लिए डीसी में देने के लिए आए हैं और डीसी साहब को हम लोग जांच के मांग किए। ये जायज़ मांग है बिरनी प्रखंड में प्रशिक्षण भवन का, जिससे काफ़ी लोगों को महिलाओं का रोजगार वहाँ पर सृजन होने का काम होता, पर अब सरकार की लापरवाही बोला जाए या तो आज राजतंत्र की जो दिशा है इसका घोर मतलब इस तरह का जो केस आता है कि 22 लाख का भवन है और अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जो आज 8 साल हो गया है, आधा अधूरा भवन बना हुआ है। आखिर ये पैसा 2012-13 का मामला है ये, जैसा कि जानकारी हमें है, और ये भवन जल्द से जल्द पूरा हो इसके लिए उन्होंने डीसी साहब से मिला और एनडीसी साहब ने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि मैं जल्द से जल्द इसका जांच करके अधूरा काम को पूरा करूँगा।